जंगल में कीचड़ की नदी थी। उसमें एक मादा बतख खुशी खुशी से रहती थी। एक दिन उस राज्य के राजा उस नदी के पास आकर आत्महत्या करने की सोच रहे थे और नदी में कूदने के लिए आगे बढ़ने लगे। तब मादा बतख ने उनको रोका और कहा, आत्महत्या महापाप है। मुझे देखो, मैं इस कीचड़ में कितनी खुशी से रहती हूँ। तुम्हें देख के ऐसा लगता है तुम एक राजा हो। तुम क्यों अपनी जान देना चाहते हो? मुझे बताओ, मैं कोई मदद करूंगी। तब राजा ने कहा, हमारे राज्य में इस साल बहुत ही गरीबी छा गई है और मैं अपने परिवार को एक वक्त की रोटी तक नहीं खिला सकता। मैं अपनी प्रजा की रक्षा नहीं कर पा रहा हूँ। मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ। इस बेइज्जती के साथ मैं अपना जीवन नहीं जी सकता, इसीलिए मुझे मरना ही पड़ेगा। मुझे मत रोको। इस बात पर मादा बतख ने कहा, मैंने थोड़ी बहुत अनाज की बोरियां संभाल कर रखी है, चाहो तो तुम ले जा सकते हो। अच्छा, मुझे वो बोरियां दिखाओ। मैं अपने राज्य की बैलगाड़ियां भेजकर सब बोरियां ले जाऊंगा। मादा बतख ने कहा, अच्छा चलो दे दूंगी, लेकिन तुम सबसे पहले ये बताओ, मेरा कर्जा कब चुकाओगी? मेरे अनाज वापिस कब दोगी? मुझे पहले बताओ। तब राजा ने कहा, अभी अभी तो बारिश का आगमन हुआ है। अभी किसान खेत में बीज बोए जा रहे हैं। 4 महीने में धान्य उग जाएंगे, तब मैं तुमको लौटा दूंगा। ऐसे राजा ने बतख को विश्वास दिलाया। तब बतख ने अनाज की बड़ी सी राशि राजा को दे दी कर्जे के तौर पर। राजा ने सब अनाज को अपने राज्य में ले जाकर प्रजा में बांट दिया और थोड़ा अनाज खुद भी इस्तेमाल किया। लेकिन बहुत दिन गुजर गए। राजा ने बतख को दिया वादा भूल गए। लेकिन एक दिन अचानक बतख ने आने का सोच लिया और उसने अचानक राजा के दरबार में आकर राजा से सवाल किया। तब राजा ने ऐसे बर्ताव किया कि उसे कुछ याद ही नहीं है। तब बतख को पता चला कि राजा ने मुझसे धोखा किया है। बतख गुस्से से आग बबूला हुआ। उसने राजा को कहा, सीधे सीधे मुझे मेरा अनाज लौटा दो, वरना मैं मेरे दोस्तों को लेकर आऊंगा। तब राजा ने उसका मजाक उड़ाया और जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, तुम्हारा भी कोई दोस्त है? तुम किस देश के राजा हो? कहने लगा। निराशा से बतख अपने घर लौटकर आया और नदी के पास जाकर पूछा, तुम मेरी मदद करोगे राजा से लड़ने में? तो तुरंत ही नदी ने कहा, क्यों नहीं, मैं जरूर आऊंगा, लेकिन तुम मुझे कैसे लेकर जाओगे? तब बतख ने पूरा पानी एक थैली में भरकर ले लिया। रास्ते में उसे एक कान खजूरा मिला। उसने पूछा, कहाँ जा रहे हो? तब अपनी कहानी पूरी बतख ने कान खजूरे को बताई और उसने भी उससे मदद मांगी। तो तुरंत ही कान खजूरा तैयार हो गया और उसने अपने दोस्तों को बुलाया। सब कीड़े बतख के थैली में आ गए। बतख ऐसे चल के राज दरबार में पहुंच गया। गुस्से से राजा ने गुस्से में आकर पूछा, फिर से क्यों आए हो यहाँ? बतख ने कहा, मेरे अनाज मुझे लौटा दो। देखो, मैं अपने दोस्तों को साथ में लेकर आया हूँ। राजा ने अपने सैनिकों को बुलाकर आज्ञा दिया कि बतख को एक आग के ऊपर मटका रखकर गरम गरम पानी में उबाला जाए। इसकी यही सजा है। तब
सैनिक आगे बढ़े बतख को पकड़ने के लिए, लेकिन बतख ने पानी को बुलाया। तब पानी जमीन पर गिरकर पूरे आग को बुझा दिया। राजा को बतख के ऊपर इतना गुस्सा आया, उसने बतख को हाथ में लेकर अपनी तलवार से उसका गला काटना चाहा। तभी बतख ने अपने दोस्त कान खजूरे को बुलाया। तभी कान खजूरा बाहर आकर राजा के ऊपर सब कीड़ों के साथ हमला किया। कीड़ों के जहर से राजा की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। राजा ने बतख को मिनती कर दी कि मेरी जान बचाओ, मैं तुम्हारा अनाज लौटा दूंगा। तब मादा बतख ने कहा, अगर तुम अपने खजाने की चाबी की गुच्छियाँ मुझे दे दोगे तब मैं तुम्हारी जान बचाऊंगी। तुरंत ही राजा ने चाबी का गुच्छा बतख के हाथ में दे दिया। बतख के हाथ में आते ही चाबी बतख एक राजकुमारी में बदल चुकी थी। राजा ये सब देखकर एक बतख राजकुमारी कैसे हो सकती है, वो एक साथ ही आश्चर्यचकित हो गया। तब राजकुमारी ने बताया, तुम्हारे पिताजी ने हमारा राज अपनाने के लिए एक मांत्रिक की मदद से मुझे बतख बनाया और हमारे राज्य की चाबी तुम्हारी चाबी के गुच्छे में रख दी। इस वजह से जब मैं ये चाबी का गुच्छा हाथ लगाऊंगी तब मैं अपने राजकुमारी के रूप में वापस आ जाऊंगी। तो मैं अब चलती हूँ। ऐसे बोलकर राजकुमारी वहाँ से चली गई। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर आपको हमारी कहानी पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा।